सुबह की कोमल धूप में एक पुरानी मोटरसाइकिल खटर पटर करती हुई हाईवे की ढलान चढ़ रही थी। पीछे एल्यूमिनियम के 2 ड्रम बंधे थे और साड़ी में लिपटी एक साधारण औरत उन्हें संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दूर बैरिकेड्स और रुक रुक कर जलती पुलिस लाइटें दिखते ही उसकी चाल और भी थमती गई, जैसे हर धड़कन को वह अपनी मुट्ठी में थामे खड़ी हो। ये कोई आम दिन नहीं था, ये एक तय किया हुआ इम्तिहान था। इम्तिहान इंसाफ का, हिम्मत का और एक ऐसी वर्दी का जिसे अक्सर लोग डरते हैं, कभी कभी पूछते हैं और बहुत कम लोग समझते हैं। वह औरत दूध वाली कहला सकती थी, मगर उसकी आंखों में एक ठंडी स्थिरता तैर रही थी, जैसे रात भर जागी हो मगर थकी न हो। बैरिकेड पर बैठे दरोगा ने उसे देखते ही डंडा आगे टिकाया और भौहें तान दी। कागज दिखा, हेलमेट कहाँ है, ये नंबर प्लेट टूटे काहे की। आवाज में वही घिसी पिटी कड़क थी, मगर उसकी नीयत उतनी ही घिसी पिटी नहीं, चमकदार थी, जैसे चिकने पत्थर पर जमी पुरानी चिकनाई। औरत ने पल्लू ठीक किया। साहब, शहर में दुधिया के घर जाना है, अब सुबह का टाइम निकल रहा। दरोगा मुस्कुराया। वह मुस्कान जो दया का वादा नहीं करती, सिर्फ सौदे का संकेत देती है। टाइम होता है पैसे वालों का, गरीब वक्त नहीं बनाते, कानून बनाते हैं सवाल। 5,000 का चालान, पर अगर खून सफेद न हो तो खर्चा पानी में बात बन सकती है। उसने जेब पर उंगलियां फेरी, जैसे नोटों की महक हवा में हल्की सी घुल जाए। औरत ने ड्रम पकड़कर सिर झुका लिया। मेरे पास आज की कमाई से ज्यादा कुछ नहीं, आप चाहें तो ड्रम रख लीजिए। दूध सुबह का है, खराब हो जाएगा। दूध? मुझे क्रीम चाहिए। दरोगा ने ठहाका लगाया, फिर उसकी तरफ झुका और मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर अपनी हथेली में घुमा दी। जब तक जेब गर्म नहीं, इंजन ठंडा रहेगा। आसमान में कौए का एक झुंड उड़ा। सड़क के उस पार चाय वाले ने उबलते दूध पर चमचा चलाया और पल भर को हर आवाज धीमी हो गई। सिर्फ दिल की थाप बाकी रही। वह औरत क्षण भर को चुप रही, फिर अपनी साड़ी का पल्लू कंधे से एक खास अंदाज में ढीला किया। हवा में एक छोटा सा संकेत तैर गया, इतना हल्का कि किसी अनदेखी आंख को ही समझ आए। अगली सांस के साथ दृश्य बदल गया। सड़क के सिरे पर 2 साधारण गाड़ियां रुककर दरवाजे खोल चुकी थीं। सादा कपड़ों में कुछ लोग तेज कदमों से बैरिकेड की ओर बढ़े। दरोगा ने पहले मजाक समझा, फिर शक और अंत में डर। औरत ने दुपट्टा उठाकर सीधी खड़ी हुई। कद 1 इंच नहीं बढ़ा था, मगर उसकी परछाई लंबी हो गई। उसकी आवाज अब कांपती नहीं थी, साफ और कठोर थी। पहचान चाहिए या सबूत? आईडी कार्ड की चमक धूप से कम नहीं पड़ रही थी। एसपी कविता सिंह। एक पल पहले तक जो नोट उंगलियों में रेशम की तरह फिसल रहे थे, वही उंगलियां अब हथकड़ी की ठंडक से थरथरा रही थीं। हवलदारों के हाथ से डंडे छूट चुके थे, बैरिकेड की अकड़ ढह गई थी और सड़क पर खड़े लोग समझ रहे थे कि सुबह की खबरें अक्सर रात की सच्चाइयों से लिखी जाती हैं, मगर कभी कभी सुबह ही कलम उठा लेती है। कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी सड़कें दिखती हैं। किसी छोटे किसान के नुकसान, किसी किराएदार के दबे आंसू, किसी सब्जी वाले की उधारी और किसी दुधिया के टूटे डिब्बे की तरह बिखरी रेखाएं एक जगह आकर जुड़ गई थीं। एक पैटर्न जो खींचा गया था उन्हीं हाथों से जिनके लिए लोग वर्दी का मतलब इज्जत समझते हैं। कविता महीनों से शिकायतों की बारीक सिलाई को उधेड़ रही थी। कौन कहां खड़ा होता है, कब किस गाड़ी को रोका जाता है, कब इंडिकेटर टूटा मिलता है और कब इंसान की हिम्मत। उसे किसी छुपे कैमरे की जरूरत नहीं थी। उसे सच्चाई की आवाज चाहिए थी, जो आरोपी के मुंह से निकले और कागज की तरह फटने के बजाय पत्थर पर चिपक जाए। दरोगा की जेब से कड़े नोट निकले, कुछ मुड़े तुड़े, कुछ पसीने से नरम, कुछ पर दूध की बूंदें सूखकर सफेद दाग छोड़ चुकी थीं। ये किसका है? कविता ने पूछा। जवाब देने से पहले दरोगा ने कई झूठ निकले, फिर अपनी ही आवाज से हार गया। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बयान ने बयान को खा लिया और खाली जगह पर निकल आया वह नाम जो सड़क के ऊपर नीचे, बैरिकेड के आगे पीछे घूमता रहा था। नामों से ज्यादा पुराना खेल, हाथ ऊपर का, पैसे नीचे के और बीच में फंसा आम आदमी। कविता ने केस को फाइल नहीं बनाया, एक रास्ता बनाया। ऐसा रास्ता जिसमें हर मोड़ पर रोशनी रखी गई, हर खंभे से एक गवाह बांधा गया और हर छाया का हिसाब रखा गया। जांच का दायरा सड़क से दफ्तर तक गया, डेस्क से दराज तक,
दराज से लॉकर तक और लॉकर से उन रिश्तों तक जो अक्सर मोबाइल नंबरों में सेव नहीं होते, सिर्फ आंखों की झपक और सिर के हल्के इशारों में पलते हैं। एक एक कड़ी पर दस्तक हुई। किसने रोका, किसने छोड़ा, किसने देखा, किसने मुंह मोड़ा। और जहां किसी का मुंह बंद था, वहां उसकी खामोशी को बयान बना दिया गया, क्योंकि डर से कहीं न कहीं बातें भी कानून के सामने आवाज बन सकती हैं, यदि उन्हें सुनने वाला धैर्यवान हो। लेकिन सच्चाई की राह में ठोकरें सिर्फ सड़क की नहीं होती। कभी कभी वह ठोकर एक लौट आए फोन कॉल का रूप लेती है। कभी किसी रद्दी डायरी के पन्ने पर लिखे बेनाम अक्षर, कभी किसी गुमसा लगने वाले बिल में गलत तारीख, कभी किसी खामी में छुपा एक सही सुराग। कविता ने अखरोट की तरह केस को हथेली में रखा, धीरे धीरे दबाव बढ़ाया, जब तक कि खोल न चटका। खोल छटकने की आवाज दूर तक गई, इतनी दूर कि जहां नियतें छत्तों के नीचे नहीं, छायाओं के भीतर तय होती हैं। मगर यह कहानी बदला नहीं थी। ये कहानी भरोसे की मरम्मत थी। कविता ने दरोगा के घर के बाहर रोते बच्चों को देखा तो सख्ती को औजार की तरह इस्तेमाल किया, हथियार की तरह नहीं। सजा कानून देगा, अपमान नहीं, उसने अपनी टीम से कहा। और जहां जहां कानून पहुंच ही नहीं पाता, वहां इंसानियत को भेजा गया। उस दूध वाली की सुबहें अब बिना डर के शुरू होती। सब्जी वाले की उधारी का हिसाब फिर सीधा बैठा, और हाईवे की लाइटें अब सिर्फ पीली नहीं लगती,